स्टूडेंट, आज के वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म। ये वीडियो का 8वां पार्ट है, बाकी का पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इस पार्ट में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वीडियो का लास्ट पार्ट है, यानी कि बौद्ध धर्म का लास्ट पार्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम वर्ग सर्वश्रेष्ठ है। ये 1996 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है, कर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बुद्ध तथा महावीर, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही छठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। और ये भी याद रखना है कि विश्व एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, विश्व दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है। ये जो सिद्धांत है ये किस उपनिषद से लिया गया? तो यह सिद्धांत याद रखना है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है, उपनिषद से लिया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। और तृष्णा को छीड़ हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए, पुनर्जन्म नहीं होता है। कथन आर, आत्मा की सत्ता नहीं है। निम्नलिखित कुछ से अपना उत्तर चुनिए। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें सही उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ए गलत है किंतु आर सही है। तो ये भी जो है कब पूछा गया ये? तो ये जो प्रश्न है ये 2006 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। या फिर उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। तो इसमें कौन सा कथन है सही? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो पहला, दूसरा और तीसरा है ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे साथ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इस चीज को आप याद रखेंगे, यह अनिश्वरवादी है। और दूसरी चीज, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान जो है वो पाली त्रिपिटक से प्राप्त हुआ है। पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। और ये भी याद रखना है कि बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा
वैदिक भावना का सुदृढ़ता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 4 इसका सही उत्तर हो जाता है। तो ऑप्शन में देखते हैं 1 2 3 4 कहाँ पर है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी में। तो ये 2009 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, ये थोड़ा कठिन है। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन या फिर कारणों से शुरू हुआ? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म के पुरजोर विरोध किया। तो यहाँ पे आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन का जो कारण है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जो मेन कारण है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो ऑप्शन में देखते हैं केवल एक। तो आईएएस का प्रश्न है, इसलिए ये क्वेश्चन कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें और चैत्य विहार में क्या अंतर है उसे चुनें। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षु निवास स्थल है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल है। दोनों में विशेष कोई अंतर नहीं है। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं उत्तर आपको बताना है क्या अंतर है। तो चैत्य जो है एक पूजा स्थल होता है और विहार जो होता है वो निवास स्थान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो ये जो है 2001 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? थेरवाद, वज्रयान, हीनयान, तंत्रयान। ये 2013 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, वज्रयान। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वज्रयान का सबसे अधिक विकास वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में हुआ था। इस चीज को आप याद रखेंगे तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प तथा ग्रह समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। चीज को आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशंबी एवं अन्य राज्यों में दिए। और ये भी याद रखना है बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो जल्दी से बताइए। तो प्रथम उपदेश जो है आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। प्रथम उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ में दिया था। और सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने यहाँ पर दिए। और बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।